खबर आ रही है कि ईरान की तरफ बढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोत पर टॉयलेट इमरजेंसी हो गई है। और ये युद्धपोत कोई और युद्धपोत नहीं बल्कि यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड है। खबर यह है कि यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड स्वेज सिस्टम का स्वेज सिस्टम ठप हो गया है। पूरे कैरियर की टॉयलेट की पाइपलाइन जाम है और यह हाल तब हुआ जब युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंचा है। अमेरिका के इस युद्धपोत पर करीब 5000 नौसैनिक तैनात है, जिनके लिए जहाज पर 600 से ज्यादा शौचालय हैं। लेकिन अब वहां बहुत ही खराब हालत है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना यह कैरियर इस वक्त ईरान की मिसाइलों से नहीं बल्कि अपने टॉयलेट सिस्टम पर आए खतरे से जूझ रहा है। हालत यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू को 45 मिनट तक टॉयलेट लाइन में लगना पड़ा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बार बार जाम होने की वजह से लगातार स्वेज सिस्टम फेल हो रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड ग्रीस के सौदा बे में क्रीट नेवल बेस पर पहुंच गया है, जहां जहाज की मरम्मत की जाएगी और इसके बाद यह फिर से युद्धपोत ईरान की तरफ आगे बढ़ेगा। तो भैया पहले टॉयलेट सिस्टम ठीक किया जाए, फिर मिसाइल फायर करेंगे। इस बीच खबर यह आ रही है कि युद्धपोत यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड पर हालत खराब होने की वजह से क्रू काफी गुस्से में है। अमेरिकी नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि शांति के माहौल में युद्धपोत की तैनाती करीब 6 महीने के लिए होती है। फिर आगे कहा, लेकिन यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के नाविक 8 महीने से अपने घर से दूर हैं, जिससे क्रू की 11 महीने की संभावित तैनाती तय हो गई है, जो यूएस नेवी के जहाज द्वारा लगातार तैनाती का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शांति के समय में यह माहौल है। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि कई क्रू मेंबर्स गुस्से में हैं। कई नाविकों ने तो अमेरिकी नौसेना छोड़ देने की भी धमकी दी है। 6 नाविकों तो ऐसे थे क्योंकि वो कई महीने से अपने परिवार वालों से मिले नहीं हैं, समुद्र में ही घूम रहे हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगे हैं। अब आपको अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे जुड़ी वो बातें बताते हैं जो उसे शक्तिशाली और खास बनाते हैं। देखिए, पहली बात, यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। करीब 1 लाख टन वजन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत यह है कि ये एक बार फ्यूल भरने के बाद इसे 20 सालों तक फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाया गया है, जिसकी मदद से इसे 20 सालों तक फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड की लंबाई 1106 फीट है और ऊंचाई 250 फीट है। इसकी स्पीड 30 नॉट्स यानी करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ले जाने का दम रखता है। ईरान जाते समय इस पर F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और E-2 हॉकाई जैसी अर्ली वार्निंग विमान तैनात किए गए हैं। इस युद्धपोत पर अत्याधुनिक रेडार सिस्टम भी लगा है, जो हवाई यातायात और नेविगेशन को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। अब लगता है कि ईरान मरने और मारने पर उतारू हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने दावे के साथ कहा है कि ईरान झुकने को जरा भी तैयार नहीं है। विटकॉफ यहां तक दावा कर चुके हैं कि ईरान अगले 7 दिन में यूरेनियम से बम बना सकता है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। वहीं ईरान के कमांडरों ने दावा किया है कि ट्रंप चाहें तो 2 की जगह 12 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दे। ईरान उनके एक एक जंगी जहाज को लोहे के टुकड़ों में तब्दील कर देगा। सात दिन में तैयार खामनेई का एटम बम, ट्रंप के ईरानी दूत का दावा। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ये दावा कर रहे हैं कि ईरान यूरेनियम से 1 हफ्ते में बम बना सकता है, तो इसका मतलब साफ है
कि अमेरिका ईरान पर भीषण हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। शायद यही वजह है कि ईरान पर हमले को तैयार 400 से ज्यादा फाइटर जेट अभी तक ईरानी ठिकानों पर हमला नहीं कर पाए हैं। ईरान की जिद और हिम्मत को देखते हुए ट्रंप और पेंटागन में बैठे उनके टॉप कमांडर बुरी तरह से चकरा गए हैं। अब खबर यह है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होता है तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि कहीं ईरान किसी ऐसे परमाणु बम या हथियार से हमला ना कर दे जो अमेरिका के 2 विमान वाहक पोतों को समंदर में डुबो दे। इसी बीच खबर यह भी है कि इस वक्त अमेरिका के अलावा 2 देश ऐसे भी हैं जो हर हाल में ईरान से खामनेई शासन का अंत चाहते हैं। पहला देश है इजराइल और दूसरा देश है सऊदी अरब, जो अब किसी भी कीमत पर ईरान में 47 साल से चले आ रहे खामनेई शासन का अंत चाहता है। यही वजह है कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से खामनेई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ईरानी छात्र सुप्रीम लीडर के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा फाइटर जेट का हवाई पुल बनाने का ऐलान कर दिया है ताकि ईरान पर लगातार सीरियल हवाई हमले किए जा सकें। हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस परमाणु ताकत वाली खबर से जिसकी वजह से अब तक अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। 7 दिन में ईरान पलटेगा बाजी, तैयार हो रहा है परमाणु बम। हम आपको ईरान के तीखे तेवरों और जबरदस्त हिम्मत के पीछे का वो सच दिखाते हैं जिस सच का सामना होने के बाद इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम नेतन्याहू बहुत ज्यादा खौफ में हैं।